सो हेलो स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स क्लास 11th के साथ साथ जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं लेके आया हूँ मोर कंसेप्ट के शॉर्ट नोट्स, एक दवा दर शॉर्ट नोट्स जिन्हें पढ़कर आप पेपर से एक दिन आप पढ़ सकते हो। अब कई बजे इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं तो मैं जैसे काफ़ी इंस्टीट्यूट है अपने नाम नहीं जाता, उन इंस्टीट्यूट में 300 पेज की 200 पेज की थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी कराते हैं। अब एक दिन बच्चा पहले जिसने अपने चैप्टर कर रखा है वो रिवीजन करेगा, 300 पेज लेके बैठेगा, उसे बर्डन लगेगी एक तरह से। तो आज मैं उसको पूरे इस चैप्टर को कवर किया ओनली 1 पेज में। आप पीछे कुछ नहीं, आपने सिर्फ 1 पेज में पूरे कवर किया है। इसे एक तरह से फॉर्मूला शीट भी कर सकते हैं। मैं साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मैं ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, दोनों साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, पूरी अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। बट सबसे पहले मोल कंसेप्ट को अपने समझे। तो मोल कंसेप्ट है क्या चीज? मोल कंसेप्ट अपने चैप्टर के नाम में देखें तो मोल के बारे में कॉन्सेप्ट समझना है, मोल के बारे में कॉन्सेप्ट समझना है, उसको मोल कंसेप्ट क्या दिया। ओके, इतनी बात समझ आ गई, डन। और क्या है मोल कंसेप्ट? मोल कंसेप्ट मतलब मोल के बारे में क्या समझे, मोल के बारे में मोल कॉन्सेप्ट किसके कॉन्सेप्ट किसके बारे में, मोल के बारे में कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, सबसे पहले आप नंबर देखोगे ना, एवोगैड्रो नंबर आएगा इसमें, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को एक शॉर्ट फॉर्म में करना है तो इस Na से भी, इसको सोडियम भी कहते हैं, तो Na थोड़ा ध्यान रखना, Na को कहा जाता है। और 6.022 इंटू 10 की पावर 23 भी इसकी वैल्यू है। अब ये मतलब क्या कहने का, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अगर आपको कहूँ मेरे पास 1 मोल सेब है, 1 मोल मेरे पास एप्पल है, मतलब मेरे पास इतने एप्पल हैं, 2 मोल एप्पल में मल्टीप्लाई 2 कर लो इसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मोल एप्पल 2। मोल का क्या फॉर्मूला था? मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे पास 12 इंटू 10 की पावर 23। ये एग्जिस्ट नहीं करता नंबर, रियलिटी में बताऊँ तो, रियलिटी में बताऊँ तो, बट इतने ज़्यादा, इतनी बिग अमाउंट में मेरे पास मोल है एट द प्रेजेंट, एप्पल है। ओके, और सबसे यूज आएगा फॉर्मूला, आपको मोल दे देगा, मोल दे देगा आपको कितने हैं, मास पूछ लेगा, आपको कोई एक्स सब्सटेंस दे देगा, उसको मोल दे देगा तो मास पूछ लेगा। वो सबसे धमाकेदार क्वेश्चन आते हैं उसमें, उससे सबसे ज्यादा धमाकेदार क्वेश्चन आते हैं। Number of mole of an entity is equal to given number of that entity upon an A Avogadro number. H2O के बारे में आपको याद रहता है, तो 12 मिनट में कि पानी पी लो भैया, पानी पी लो, ठीक है। अब Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्स वैल्यू लेनी है तो 6 इंटू 10 की पावर 23 ले सकते हैं, बट कई क्वेश्चंस में आपको दे रखा होगा कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही वैल्यू लेनी है, इसकी गिवन वैल्यू दे रखी होगी Na की,
इतनी देर की आप 6 लेकर भी कर सकते हो। ओके 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 ओके, और क्या भैया, और क्या भैया, और मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखवाऊं? आप क्या चाहते हो कि आपको एक एक फॉर्मूले को एक माइंड मैप बना दूं जिसमें 10 फॉर्मूले कंक्लूड कर रहे हैं? माइंड मैप करो, माइंड मैप करवाऊं? चलो माइंड मैप आ रहे हैं, तो माइंड मैप ठीक करवाएंगे भैया। ये भूल जाओ, फिर ये भूल जाओ चाहे। मोल मास, ये मास, ये नंबर, ये मास, ये नंबर, ये मास, ये नंबर, और ये वॉल्यूम। ये नंबर है, मतलब कह दो नंबर, कह दो इसे एटम्स। अगर मोल गिवन है और नंबर निकालने हैं, मोल गिवन है नंबर निकालने हैं, मोल गिवन है नंबर निकालने, तो डिवाइड कर दो Na एवोगैड्रो नंबर से। अगर नंबर गिवन है तो मोल निकालने, तो इनटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो Na से। अगर मोल गिवन और मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोल में दे रहा ये सोडियम का है, ये पोटेशियम का है, ये कैल्शियम का है। मास निकालना है, अगर मोल है तो डिवाइड कर दो इसे, इससे मास, मोलर मास से डिवाइड कर दो इसे। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या चीज होती है भैया, वॉल्यूम क्या चीज भैया होती है भैया? ये मान लो ये है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है पूरे के अंदर। एक H2O का एग्जांपल ले चलते हैं कि H2O वाटर एक कंटेनर है, जैसे एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है उससे हम कहेंगे वॉल्यूम। इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, लिखा होता है 1 लीटर वाटर आ सकता है, 1 लीटर इसकी वॉल्यूम है। मास अलग चीज है, वॉल्यूम अलग चीज है, मोलर मास तो बिल्कुल ही अलग चीज है, वेट अलग चीज है, ठीक है। डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाई, अगर वॉल्यूम गिवन है मोल में जा रहा है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करना। 22.4 ही क्यों लिया? अगर आपको HTP दे रखा है तब ये यूज आएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दे रखे हैं तभी आप 22.4 लोगे, वरना आपको गिवन होगा और कोई वैल्यू, तो और कोई वैल्यू आएगी तो आपको गिवन होगा भैया, गिवन होगा। मोल्स नंबर, ठीक है, ये भी हो गया स्पेसिफिक, ये पहले याद रखो, नहीं वास्तव में ये पहले याद रखना। ये थोड़ा बना ही लो, 1 मिनट वेट क्या बना ही लो इसे, ये आपको ही हेल्प मिलेगी इसको बनाने के बाद। मुझे कुछ नहीं है, मैं तो वीडियो बना के बस एक व्यू कम दिया है, मेरे को चिंता नहीं, बट मैं चाहता हूँ जो मेरे पास बच्चा पढ़े, जो मेरे पास मेरा छोटा भाई पढ़े, उसका सिलेक्शन होना चाहिए।
बस ये धीरे धीरे मैं कहता हूँ 1 वीक में 2 वीडियो आएगी, मतलब 3 या 4 दिन में एक वीडियो आएगी जेई के ऊपर, जेई और नीट के ऊपर। ये जेई वाले बच्चों के लिए भी है और नीट वाले बच्चों के लिए भी है। ये क्लास 11th में जो तैयारी कर रहे हैं साथ साथ जेई की और यूट्यूब लेक्चर से तैयारी करना चाहते हैं, अगर ऐसे थे बहुत बच्चे ऐसे लाखों में स्टूडेंट्स हैं जो महंगे महंगे बैच नहीं परचेज कर सकते, इतने महंगे महंगे बैच नहीं परचेज कर सकते, तो उनके लिए ये फ्री वीडियो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। और बहुत सारे टीचर्स हैं जो ये फ्री वीडियो ऐसी सर्विस करते हैं, ऐसी फ्री वीडियो यूट्यूब में अपलोड करते हैं। ऐसे बहुत बड़े चैनल, जैसे मैं आपको नाम बताया तो PW, एक इतना बढ़िया शिक्षा का उन्होंने उद्योग चलाया बच्चों के बीच में फ्री में बहुत साथ में। उनके ऐसे नहीं कि पेड बैच नहीं, उनकी पेड बैच भी हैं, बट फ्री में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ही कंटेंट डिलीवर किया अपने स्टूडेंट्स में। वो चाहते हैं जैसे हमारा उनका एम एक सही है, उनका और हमारा एम एक सा ही है। एक से मैं पोज करता हूँ इसे। काम कर रहे हैं बात ही इकोनॉमिक नहीं आंदा टाइम लगूगा मैं इधर काम कर रहे हैं गेट बंद कर ची गेट बंद कर क्या ये नोट कर लिया बच्चों ने, ये मेरे छोटे भाइयों ने नोट कर लिया। स्पेसिफिक डेंसिटी, डेंसिटी अगर वैसे कोई पूछ ले तो डेंसिटी का मेनली उन्होंने 9.8 में भी लेते हैं, 9.8 ही लेते हैं। वैसे डेंसिटी बता दूं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O, density of substance upon density of H2O at 4 डिग्री सेल्सियस। ओके ठीक है। अब वेपर डेंसिटी होता है, वेपर डेंसिटी होती है, वेपर डेंसिटी क्या होती है उसको रखिए। तो वेपर डेंसिटी आपको याद रखना, वेपर डेंसिटी को शॉर्ट में लिखते हैं VD, डेंसिटी ऑफ गैस, density of gas at HTP, standard temperature and pressure, density of H2O, density of H2 gas at HTP, standard time temperature and pressure पे VD वेपर डेंसिटी का, अगर आपको वेपर डेंसिटी निकालनी मोलर मास दिया हो, वेपर डेंसिटी कैसे निकलेगी? वेपर डेंसिटी जो है वो मोलर मास की इक्वल नहीं होती, डबल होती है। ओके डबल होती है वेपर डेंसिटी का डबल मोलर मास। अगर आपको वेपर डेंसिटी गिवन है और मोलर मास निकालना है तो वेपर डेंसिटी का डबल कर दो, वो मोलर मास होगा। अगर मोलर मास दिया हो, वेपर डेंसिटी निकालना है, मोलर मास का हाफ हो, जैसे 18 है, 18 मोलर मास गिवन है, वेपर डेंसिटी पूछे तो 9 होगा, 18/2, तो उसका वेपर डेंसिटी क्या होगी? 9 ही होगी। परसेंटेज कंपोजिशन पूछिए, अगर परसेंटेज कंपोजिशन है अलग टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम बस खत्म होने वाला, बस 2-1 पेज का रहते हैं और बस खत्म होने वाले से खत्म होने ही वाले हैं बस खत्म होने वाला है, एक से खत्म होगा।
परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? परसेंट बाय मास, कितना परसेंट है बाय मास, वो अगर निकालना है तो एटॉमिक मास, एक का मास डालो, मोलर मास पुट करो इनटू एक्स में एटॉमिक नंबर कितना है और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना बाय मास आ जाएगा कंपोजिशन एरिया। एम्पिरिकल फार्मूला, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ ये मार्क पेपर में आएगा जाएगा, ये में जे दोनों पेपर में आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बस भाइयों ध्यान से समझना। इस टॉपिक को ध्यान से एक बार आप थोड़ा इधर फोकस करना कि मैं बता क्या रहा हूँ, एक ही मेरी वर्डी पे फोकस करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, मास को मोलर मास करो, मोल्स एंड टू गेट रेशियो ऑफ मोल्स, मास और मोल्स का करो। आपको मैं पर अपने बिग नोट से बता देता हूँ, जो मैंने नोट बना रखे हैं। जैसे जो ये हो गया, ये हो गया पेपर में लिया सकते हैं कि मैं बना के आपको बाय मास परसेंट कंपोजिशन निकालना। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालिए, वो क्वेश्चन कराना पड़ेगा, इसका एक क्वेश्चन हमें आपको कराना पड़ेगा, एक स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा, एक एम्पिरिकल फार्मूला एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए, आपको विजन हो जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरा जेईई में सिलेक्शन हो सकता है। ये क्वालिटी वीडियो है, ये वीडियो चाहे 1 घंटे की हो, चाहे 40 मिनट की हो, चाहे 1 घंटे 20 मिनट की हो, बट इस वीडियो को बनाने के पीछे मैंने कितनी रातें खराब की है, 10-12 घंटे की मेहनत है। एक वीडियो को 1 घंटे की वीडियो बनाने के पीछे 3-3 4 दिन का वक्त लगाता है एक कंटेंट को डिलीवर करने। मैं ये नहीं चाहता कि मैं वीडियो अपलोड करूँ मेरे पास व्यूज आए, मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, उस वीडियो में क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी बढ़ाऊँ। सिर्फ क्वांटिटी मत पढ़ाऊँ, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा दे, ज़्यादा अच्छा भी पढ़ाऊँ, साथ में वो डिलीवर कर। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा जेईई में सिलेक्शन हो जाए, वो मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो। क्योंकि पहली बात, अगर आप जेईई की तैयारी करो, चाहे 11th की तैयारी करो, चाहे 10th में की भी तैयारी करो, आपको अपने टीचर पर, आपको अपने गुरु पर एक ब्लाइंडली फेथ होना चाहिए कि हाँ इन्होंने जो कहा है वो मेरे लिए आगे किस्मत, मेरे को ऑर्डर दिया उन्होंने कि तू ये कर, वो मेरे से पूछ नहीं, सजेशन नहीं है, वो मेरे से रिक्वेस्ट नहीं करे, वो मेरे से एक पूछ कह रहे हैं, मेरे को सीधा ऑर्डर कर रहे हैं कि तो ये कर। अभी एक वीडियो लगभग 18 to 20 मिनट्स की होगी 18 मिनट्स के वीडियो है, खास ना टॉपिक मैंने क्वांटिटी बहुत दी है, इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया डाला मैंने इसमें। एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या चीज़ है, आपका क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या चीज़, कैसे निकालते हैं वो आप देखो। मास को मोलर मास, स्टेप वन है कि मास अपॉन मोलर मास करो टू गेट, इससे अपने को रेशियो मिल जाएगा, टू गेट रेशियो ऑफ मोल्स का रेशियो मिल जाएगा। इसको पहली बात, अगर रेशियो जो है वो सिंप्लीफाइड वैल्यू नहीं है, देन डिवाइड बाय द लोएस्ट वैल्यू। पहले बार आप लिख लीजिए बस, रेशियो इज नॉट simplified value then divide by lowest value obtained in first step। थर्ड स्टेप क्या है, इफ स्टिल इज नॉट simplest value
then multiplied by a suitable factor। एक आप कर लो, आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा। सबसे पहले उस क्वेश्चन में आपको मास को मोलर मास करना है, वैल्यू अगर सिंपलीफाइड ना हो भी तो सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है उसको उससे डिवाइड करना है। अगर अभी वैल्यू सिंपलीफाइड नहीं है देन उसको मल्टीप्लाई करो ऐसे सुटेबल फैक्टर से, इससे वो सिंपलीफाइड हो। सिंपलीफाइड का मीन्स है कि जो वैल्यू है 2 आ जाए 2.5, ये कंप्लीट वैल्यू हो 2 3 4 5 10 ऐसी कंप्लीट वैल्यू, ऐसे ना हो कि 2.6654 ऐसी वैल्यू ना हो। ऐसी वैल्यू नहीं मानेगी, ऐसी वैल्यू मानी जाएगी। अगर ऐसी है तो ठीक है, नहीं है तो उसे वापस मल्टीप्लाई करो। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा, बहुत क्वेश्चन आएगा, आपको बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर बेस के ऊपर जाऊंगा तो क्वेश्चन अटराता किससे हो भाई? स्टूडेंट्स पूछने क्वेश्चन अटराता किससे हो? मैं बताता क्वेश्चन किससे उड़ाता हूँ। अगर केमिस्ट्री की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उसके लिए मैं एक अच्छी बुक रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये खरीदना ही खरीदना, ये मुझे इससे अर्निंग नहीं है, मुझे मैं ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं फेथली बता रहा हूँ। ये चाहे कोई भी हो, सेकंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड एंड कोई कितनी भी हो, प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, ये बुक है नरेंद्र अवस्थी सर की। बहुत ही प्यारी बुक लिखी, बहुत कंटेंट लेवल अच्छा, ये बहुत ही अच्छा लेवल का कंटेंट लेवल किया। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, वास्तव में धन्यवाद। इन्होंने बहुत ही अच्छा एक शिक्षा में एक इन्होंने क्रांति लाई इस बुक के द्वारा। केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी ही फॉलो कराई जाती थी, बट ये अब एनसीईआरटी की बात कोई ऑप्शन नहीं होता तो मॉड्यूल्स करने पड़ते थे। मॉड्यूल्स के अलावा ये भी करे, कोई बच्चा प्रेप कर रहा है एट होम, सेल्फ प्रेप कर रहा है तो ये कर सकता है। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। An organic compound contains 40% of by 3% of hydrogen and remaining is oxygen which is 60% by 3 बनती है, that is 160% by 3। find empirical formula of compound। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला अब आपको समझ आएगा। मैं कहूँगा ना कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, जब आपको समझ भी आएगा। सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला बताऊँ क्या होता है, आपको डेफिनेशन बताओ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या चीज़ है। एम्पिरिकल फॉर्मूला एक इम्पोर्टेंट है, पहली बात यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। जैसे C6H12O6
इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इनमें कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, 6 मल्टीपल कॉमन है, तो 6 को हटा दो, CH2O, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे लोएस्ट वैल्यू ये 6 मल्टीपल, इसका 6 मल्टीपल, इसका 6 मल्टीपल है, तो 6 को रिमूव कर दो, बाकी जो मल्टीपल से लिख दो, 6 के अलावा कौन सा मल्टीपल, 1 लिख दिया यहाँ पर, 6 के मल्टीपल अलावा कौन सा दूसरा मल्टीपल, 2 लिख दिया यहाँ पर, 6 के अलावा कौन सा मल्टीपल है यहाँ पर, 1 लिख दिया, ओके। इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आपको समझ आ गया तो आपको ये क्वेश्चन चुटकियों का है, आपको ऑनलाइन स्टार्ट आपको बता दी कैसे यूज करना है, तो आप इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट तो आप कर ही दोगे, इम्प्लीमेंट तो आप कर ही दोगे। इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन, आंसर नहीं सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप आपको ये मैं करवाना चाहता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन C 40% है, कार्बन जो है 40% है, हाइड्रोजन जो है वो 20.3% है, जो बचा ऑक्सीजन वो 160.3% है। अगर मास इसका देखें, मास इसका देखें तो मास इसका कितने ग्राम है, ये परसेंटेज कंपोजिशन है मास का, ये तीनों का प्लस करोगे तो आपको 100 मिलेगा, जाहिर सी बात है, तो 100 मिलेगा, तो इसका मास में देखिए परसेंट में, मास इसका देखें अपने, अगर अपने मास देखें तो मास इसका क्या होगा, मास इसका 40 ग्राम, इसका 20/3 ग्राम, इसका 160/3 ग्राम। अगर मोल्स देखें, मोल्स तो सबसे पहले आप मास को मोलर मास करो, मास कितना है, इतना, और मोलर मास कितना 12, मास कितना 20/3 इंटू मोलर मास कितना है 1, मास कितना है 160/3 इंटू मोलर मास कितना है 16, इसको इससे काटो 10/3, इसको ये इससे कटेगा नहीं तो 20/3 आएगा, और इसको इससे 10/3, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है इसकी 10/3, तो 10/3 से डिवाइड कर दो, 10/3 10/3 10/3, जिस ये पूरा इससे गया, ये पूरा इससे गया, यहाँ पर 2 बचा, ये पूरा इससे गया, तो 1:2:1 इसका आंसर आया, इंपेरिकल फॉर्मूला इसका 1 आया, 1:2:1 आया, मतलब इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो पहले वाले जो एग्जांपल है उसका CH2O ही है। समझाया, एक फास्ट रिवीजन दे देता हूँ इस क्वेश्चन का, कैसे मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 40% इसमें कार्बन है, सबसे पहले क्या चीज है मार्क कर लो अलग पेन से, ब्लैक पेन क्वेश्चन है तो मैंने मार्क कर लिया कि 40% ये है, 20% हाइड्रोजन है, 160% ऑक्सीजन है, ओके। अब सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले क्या किया है, सॉल्यूशन में सबसे पहले किया है परसेंटेज कंपोजिशन लिख दिया, परसेंटेज कंपोजिशन लिख दिया, परसेंटेज कंपोजिशन है इसको हमने 100 ग्राम मान के चला कि टोटल जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है, तो इसमें कितने कितने ग्राम का सॉल्यूशन होगा, मास होगा 40 ग्राम इसमें, 20/3 ग्राम इसमें, 160/3 ग्राम इसमें। अब पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप यहाँ पे आया मोल्स निकालो, मास पर मोलर मास करो, मास पर मोलर मास किया तो ये आया, मास पर मोलर मास किया 20/3 आया इंटू 1, क्योंकि इसका 1 होता है टोटल 1 ही, 160/3 आया और इंटू 16 आया, क्योंकि ऑक्सीजन का मास तो 16 होता है। अब सेकंड स्टेप क्या था, इनको सिंपलीफाई करो, ये 10/3 आया, 2 आया, यहाँ पर इसमें 10/3 आया, अब जो सबसे लोएस्ट वैल्यू ये सिंपलीफाई नहीं कर 10/3 सिंपलीफाई नहीं है, तो अगर सिंपलीफाई करें सबसे लोएस्ट वैल्यू इसमें क्या 10/3, तो 10/3 से ये सेकंड स्टेप भी यहाँ हो गया और थर्ड स्टेप यहाँ हो रहा है, अगर सिंपलीफाइड नहीं है तो इसे डिवाइड करो सबसे लोएस्ट वैल्यू से, सॉरी सेकंड स्टेप यहाँ हो, थर्ड स्टेप मल्टीप्लिकेशन था, सेकंड स्टेप यहाँ हो, फर्स्ट स्टेप यहाँ हो, ठीक है। सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या 10/3, इससे ये गया, इससे ये गया, ये 2 आया, इससे ये गया, तो रेशियो क्या है 1:2:1। अगर अभी सिंपलीफाई ना होता तो ऐसे एक नंबर से करते, मल्टीप्लाई करते ऐसे नंबर से जिससे सिंपलीफाई हो जाता, इसी वजह से 2.5
5:4:8 ये होता तो 2 से मल्टीप्लाई तो 5:8:16 आता। ऐसे करते क्वेश्चंस। बेरिकल फॉर्मूला हो गया मेरा। बेरिकल फॉर्मूला मैंने करवा दिया भाई को डॉक्यूमेंट में। बेरिकल फॉर्मूला में बहुत क्वेश्चन नहीं था। अब स्टार्ट हो गया कि ऐसा टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास। इजी सा टॉपिक, कोई क्वेश्चन बन दिया तो भी नहीं बनते। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है। ये है एवरेज एटॉमिक मास। ये एवरेज एटॉमिक मास है। देखिए एवरेज मोलर मास, मोलर मास एवरेज, इसका फॉर्मूला है m1 मोल परसेंट प्लस n2 मोल परसेंट अपॉन ये फॉर्मूला है। ये इजी सा फॉर्मूला जिसे कोई मतलब कोई लोड भी नहीं करना है ऐसे। तो ये बस फॉर्मूला एक बार याद रखना, माइंड में रखना। कोई ऐसे समझाने वाला तो है नहीं एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास, तो ये समझाने वाला टॉपिक तो है नहीं खास। जो एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास की वजह से एवरेज एटॉमिक मास पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 35 Cl है, Cl है, क्लोरीन है। क्लोरीन के दो एटॉमिक नंबर होते हैं, 35 होते हैं, क्लोरीन का 37 होता है। ये मान लो 75% है, ये 25% है। तो इसमें एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला था, ये रेड पे से लिखता हूं। एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला था? A1 मोल परसेंट प्लस A2 मोल परसेंट बाय 100। A1 मोल परसेंट कितना है पहले का 35, A1 कितना है 31 एटॉमिक नंबर 35 है, और मोल परसेंट कितना है 75% है, प्लस A2 37 इंटू 25 अपॉन 100। अगर आप इसको काटोगे, अगर आप इसको काटोगे, मान लीजिए इसमें 25 को बनाया, इसमें 25 को बनाया, 35 35 इंटू 3 प्लस 37 बाई 100 4 75 105 प्लस 37 बाई 4 1 4 2 बाई 4 71/2 35.5 आ गया इसका एवरेज मास। ठीक है, तो ये इजी है क्वेश्चन का। अब इतना ही आज के इस लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो जल्दी ही आएगा, आप तैयार रहिए। नेक्स्ट पार्ट इसका कल या परसों में अपलोड कर दूँगा। सो थैंक यू। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना अपने चैनल को। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट।